बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुनहरा दौर के नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कोरोना वायरस की वबा पूरी दुनिया में फैलने के बाद दुनिया में किस किस्म की तब्दीलियाँ आईं, और इस वक्त अगर हम ज़रा देखें तो कोरोना वायरस की वजह से जिस तरह के हालात पैदा किए जा रहे हैं और कोरोना के इस पेंडेमिक से नबर्द आज़मा होने के बाद दुनिया की शक्ल में होगी, इसके ऊपर बात करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल सुनहरा दौर को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ताश के सारे पत्ते खुल चुके हैं और खेल वाज़ेह हो चुका है कि कोरोना किस मकसद के लिए लाया गया और इसके क्या मकासद मतलूब हैं। 9/11 जदीद दुनिया का टर्निंग पॉइंट था जिसके बाद से दुनिया यकसर तब्दील हो गई। 9/11 एक कामयाब तजुर्बा था जिसके बाद दहशतगर्दी के नाम पर किसी भी मुल्क पर लश्करकशी और इंसान की अपनी हिफाजत के नाम पर बुनियादी इंसानी हकूक़ की मुअत्तली व ज़ब्तगी दुनिया का आसान तरीन काम बन गया। गुज़िश्ता 20 बरसों में इस दुनिया के साथ जो कुछ हुआ है 9/11 से कबल इसका तस्वर नहीं किया जा सकता था। कुछ ही सूरत हाल कोरोना वायरस के नए एडिशन के बाद दुनिया को दरपेश है। कोरोना वायरस कोविड-19 से कबल कोई ये तस्वर नहीं कर सकता था कि कोई भी मुल्क खुद ही अपना मुकातिया कर सकता है, खुद ही पूरी दुनिया से अपना हर किस्म का राब्ता भी मुनक़ते कर सकता है और अपने ही पूरे के शहर को कैद खाने में तब्दील कर सकता है। कोरोना वायरस के बाद ये सब कुछ इंतहाई कामयाबी से हुआ कि शहरियों को उनके अपने घरों में कैद तन्हाई का शिकार कर दिया गया। अब एक एक करके सारे मुल्क अपने आप को अज खुद लॉकडाउन करते जा रहे हैं। मोहतरम नाजरीन, दुनिया भर में लॉकडाउन में बतदरीज नरमी लाई जा रही है, यानी शहरियों को अपने काम के मकामात पर जाने की इजाज़त दी जा रही है। ताहम इसका मतलब ये नहीं है कि अब पुराने मामूलात बहाल हो जाएंगे। जिस तरह से 9/11 के बाद से जो पाबंदियाँ लगाई गई वो ख़त्म नहीं की गई थी, बल्कि उनमें सख्ती ही लाई जाती रही है। बिल्कुल इसी तरह अब दुनिया कबल कोरोना वाले मरहले में दोबारा से वापस नहीं जा पाएगी। जहाँ जहाँ लॉकडाउन में नरमी की जा रही है वहाँ यह अमर वाज़ेह किया जा रहा है कि अब वो कोरोना के जोन ए से निकलकर जोन बी में जा रहे हैं, जहाँ पर मास्क, जिस्मानी फासले समेत तमाम एहतियाती तदाबीर पर अमल करना लाजमी होगा। एक फ़र्द से दूसरे फ़र्द में कोरोना को फैलने से बचाव के लिए बिन-औक़ामी तौर पर सोशल डिस्टेंस यानी समाजी फासले की इस्तेलाह इस्तेमाल की जा रही है, जबकि अमली तौर पर हिदायत फ़िज़िकल डिस्टेंस रखने की दी जाती है। समाजी फासले का मतलब है कि मवासलाती राब्ता भी महदूद कर दिया जाए। ये भी एक तयशुदा हदफ है कि इंसानों को समाजी तौर पर तनहा कर दिया जाए कि एक जमात के मुकाबले में एक फ़र्द को काबू करना आसान होता है। इसलिए देखिए कि थैले से क्या बरामद होता है। जिस्मानी फासला बरकरार रखने के लिए कहा जा रहा है कि काम के मुकाम पर शिफ्टें लाई जाएं और जो काम घर से हो सकता है वो घर से लिया जाए। बाज़ारों में हुजूम की बजाय ऑनलाइन शॉपिंग की जाए। रेस्टोरेंट में जाने की बजाय होम डिलीवरी से काम लिया जाए। किसी कॉन्फ्रेंस या सेमिनार में जाने के बजाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जाए। तालीमी इदारों में फासला बरकरार रखने के लिए तलबा की तादाद को 3 शिफ्टों में तकसीम कर दिया जाए। ज़्यादातर कोर्स ऑनलाइन करवाए जाएं। ये सब करवाने के लिए मजीद खौफ ये फैलाया जा रहा है कि अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है, आने वाले मौसम सरमा में ये कोरोना पहले भी ज़्यादा शिद्दत से फैलेगा और ज़्यादा हलाकत आफरीन होगा, चूँकि जिस्मानी फासले के नाम पर खौफ बढ़ा दिया गया है। इसलिए स्कूलों में बच्चे अब पहले की तरह घुल मिलकर खेल भी नहीं सकेंगे और ना ही पार्टियां हो सकेंगी। ये रियल वर्ल्ड से एक वर्चुअल वर्ल्ड की तरफ ट्रांसफॉर्मेशन है जो देखते देखते हो रहा है। यह है वो समाजी फासला जो नादीदा है और अभी किसी को महसूस नहीं हो रहा है। मोहतरम नाजरीन, ये तो सभी जानते हैं कि मौसम सरमा की आमद के साथ ही नज़ला जुकाम और बुखार जैसी बीमारियां आम बात है और इनसे अमवात भी कोई अचंभे की बात नहीं है। खुद आलमी इदारे सेहत के एदाद शुमार के मुताबिक हर बरस दुनिया भर में 6.5 लाख अफराद फ्लू की वजह से मौत का शिकार होते हैं। मगर अब बुखार को खौफ की अलामत बना दिया गया है। हर शख्स ये भी बहुत अच्छी तरह जानता है कि बुखार बजाते खुद कोई मर्ज नहीं है, बल्कि किसी मर्ज की वजह से होता है और जैसे ही मर्ज का इलाज किया जाए बुखार खुद खत्म हो जाता है। जिन अमराज से बुखार होता है उनकी तादाद सैकड़ों में है, हत्ता कि किसी के फोड़े में पस पड़ जाए तो उसे भी बुखार हो जाता है। और इस प्रोपेगेंडा का कमाल देखिए कि अब किसी को बुखार हुआ नहीं और डॉक्टर उस मरीज को देखने से ही इनकार कर देता है। और अफसोसनाक बात यह है कि जिन लोगों को इस झूठे प्रोपेगेंडा का पोस्टमार्टम करना चाहिए वही सबसे ज्यादा इसका शिकार है और न सिर्फ खौफजदा है बल्कि वो इस प्रोपेगेंडा को फैलाने में सबसे मौसर आलेकार के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं। अब ये ऐलान कर दिया गया है कि जब तक कोरोना की वैक्सीन पूरी दुनिया में न लगा दी जाए उस वक्त तक लॉकडाउन के SOPs पर अमल दरामद जारी रहेगा। वैक्सीन की तैयारी के लिए दुनिया की कई कंपनियां मिलकर ये वैक्सीन बनाएंगी, बल्कि इनके लाइसेंस के तहत हर मुल्क में ये बनाई जाएगी।
ہر شخص کو مانیٹر کیا جائے گا کہ اس نے ویکسین لگوائی ہے کہ نہیں۔ اس کے لیے RFID کا منصوبہ تو ہے ہی، چونکہ فوری طور پر 7 ارب کی آبادی کو نہ تو ویکسین لگائی جا سکتی ہے اور نہ ہی RFID چپ انسٹال کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے ان کی کلائی پر ایک کڑا یعنی رسٹ بینڈ پہنا دیا جائے گا۔ دنیا کو تیزی سے نیو ورلڈ آرڈر کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ اب تو کچھ بھی خفیہ نہیں رہ گیا ہے، تاہم جنہیں اس بارے میں کوئی ابہام ہے تو آئندہ چند ماہ میں روشن سورج کی طرح سب کچھ سامنے ہوگا۔ اس دنیا پر ایک عالمگیر شیطانی حکومت کے قیام کی سازشوں سے خود بھی ہوشیار رہیے اور اپنے آس پاس والوں کو بھی خبردار رکھیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ والسلام، شکریہ۔